आगे लिखो जी। हम सब पढ़ रहे थे बद्ध सायन, क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों हम लोग आज क्या पढ़ेंगे उस समय? आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। लिखो, फैराडे ने 1832 ईस्वी में विद्युत क्या हुआ जी? अपघटन से संबंधित दो नियमों का, जब नाम ब्यूटेन हो सकता फैराडे नहीं हो सकता है। दो नियमों का प्रतिपादन किए, जिसे का विद्युत अपघटन नियम कहते हैं। ये भी फिजिक्स के बहुत खतरनाक साइंस। फैराडे का विद्युत, माइकल फैराडे अपघटन, जिसे फैराडे का विद्युत अपघटन नियम कहते हैं। आज इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर क्या जी, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही है, पंखे चल रहे हैं, सभी सिद्धांत काम करते हैं। जिसे फैराडे का विद्युत अपघटन तो केमिस्ट्री मान लो है, कहते हैं। क्या लिखे मैं जी? फैराडे ने सन कब 1832 ईस्वी में दो नियमों का प्रतिपादन किए, इसको हम लोग कहते क्या है? फैराडे विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। ठीक, अब पहला नियम को समझो ध्यान से, देखो उसमें हैंड डालो। फैराडे का प्रथम नियम, ठीक, देखो जब मैं इस नियम के अनुसार, बहुत खतरनाक तो सीखोगे। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर या एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा, या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, या समानुपाती लिख सकते हो, होता है। ये पहला नियम में इन्होंने बोला, क्या बोला? चलो, विद्युत अपघटन की क्रिया में
इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाह अनुपाती होती है। क्या जी? अनुपाती होती है। जैसे मान लो जो बनाया हुआ हूं एक प्रकार की क्या है, विद्युत अपघटनी सेल है। नेगेटिव पॉजिटिव एकदम खतरनाक है, सिखाया गया है। और कैथोड क्या होता है? अब कुछ मिला कहेंगे सर जी आप इसके पहले इसको इधर बनाए थे, इसको इधर। तुम ध्यान समझो, अखिया फार्म तो बैटरिया सिरोप चेंज होगा। हे क्या हो गया? हे धना क्या जी? पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या हो गया? इसको उलट दूंगा, ये कहां चला जाएगा? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। अब अपघटनी सेल में एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। में विद्युत अपघट घोल रखा हुआ है। ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी विलयन में घोले जाने पर अपने अणु क्या होते हैं? टूट जाते। विद्युत अपघट। चलो मान लो इसमें पानी है, बताओ पानी बता चुका हूं ना, एच प्लस ओ एच माइनस। मान लो NaCl भी है, Na प्लस Cl माइनस में। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड की ओर उ जाएगा जिस पर क्या होगा? प्लस है, निचवा क्या है? OH माइनस। मान लो Na प्लस है, फिर निचवा क्या है? तो प्लस उधर जाएगा, इधर क्या होगा? ये जाएगा इधर और ये जाएगा माइनस जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी इधर। सही है, कोई दिक्कत? जैसे बैटरी ऑन होगी, यहां मान लो लगा के विक्षेपक बताएगा, सबसे धारा बढ़ नहीं बढ़ रही है, ये विक्षेपक है, कुल लगा दिया गया। जैसे ही आयन हो जाएंगे और विलयन में से निगेटिव आयन किधर जाएंगे? एनोड की ओर जाएंगे। वैसे इस प्रकरण का कौन लगेगा? धारा। बैटरी ऑन हुई, धारा इसमें बहने लगी, यानी बैटरी ऑन होने विद्युत अपघटनी सेल है। क्या होता है? ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा से बदलता है, रासायनिक। जैसे बैटरी ऑन होगी, यहां से मिलेगी इसको क्या जी? यानी रासायनिक ऊर्जा बदलने से यहां पर जो इलेक्ट्रोड है दोनों, इस इलेक्ट्रोड पर क्या निकलेंगे? छोटे छोटे बुलबुले। क्या निकलेंगे? छोटे छोटे बुलबुले। अब फैराडे ने विद्युत अपघटन क्रिया में यहां पर क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन, इसलिए यह है विद्युत अपघटनी सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से बदलती थी। विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर, इन दोनों मिला पर, दोनों इलेक्ट्रोड है, ये एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, कौन सा है? कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोडों पर एक चाहे मैं बोलूं जमा, चाहे मैं बोलूं मुक्त, चाहे बोलूं स्टोर, संचित। ये बताओ, मैं बताया था रासायनिक सेलवा में जब एनोडवा से एनोवा जा इधर और इलेक्ट्रोनवा जा रहा था इधर, तो कैथोडवा वाला कैथोड वाला इलेक्ट्रोड हुआ था मोटा और एनोड वाला क्या हो रहा था? पतला। क्यों? विलयन में से कॉपर आयन उसमें किधर जा रहे थे? कैथोड की। कैथोड का इलेक्ट्रोड कैथोड क्या हो रहा था? मोटा और एनोड का पतला। क्यों भैया? यहां समझ से क्या बोला उन्होंने?
एकत्रित होने वाले पदार्थ की, उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर बैटरी से इस विलयन में ज्यादा सप्लाई होगा तो विलयन में, जो विलयन में कौन डूबा हुआ है? इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों से एकत्रित होने पदार्थ की मात्रा क्या होगी? ज्यादा आएगी। तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा होंगे वो कम जमा होंगे। यानी इलेक्ट्रोड पर जो मतलब क्या है, यहां पर ये आयन जाएंगे, यहां चिपकेंगे, क्या ये भी जाके चिपकेगा, और चिपकने से क्या होगा जी? यहां पर मोटे होंगे। क्या होंगे सर? मोटे होंगे। मतलब अगर धारा की मात्रा बढ़ाओगे, उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है? आवेश। क्या जी? आवेश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्रवाहित धारा या प्रवाहित आवेश क्या होता है? अनुक्रमण। मतलब जितना ज्यादा मात्रा में आवेश आएगा, धारा, पदार्थ की मात्रा क्या होगी? एकत्रित होगी, संचित होगी। अगर धारा ज्यादा आएगी तो विलयन में से जो लवण घोले गए वो इलेक्ट्रोडों पर क्योंकि ज्यादा चिपकेंगे, कम संचित होंगे। जा करके एक बना लेना विलयन, उसमें से पतला थोड़ा सा क्या करना, उसमें पतला तार लेकर के 2 रॉड लेना, ठीक, प्लास्टिक में प्रयोग करना। अब यहां देखना क्या होगा? बुलबुला क्या निकलेगा जी? और एक क्षण पहले क्षण रहेगी एकदम, क्या रहेगी? एकदम सफेद सफेद, बाद में क्यों एकदम काला काला। क्या जी? क्यों? वो सभी पर क्यों जाएंगे? एकदम खतरनाक तरीके को। स्टार्टिंग में जब गांव में लाइट का तार बिछाया जाता है ना जी, तो कैसे होता है? एकदम एकदम क्या होता है? एकदम सफेद सफेद, एकदम लगता है एकदम ना, एकदम व्हाइट होता है। 1 महीने बाद क्या होता है? क्या होता है? और खत्म। 1 महीने बाद क्या हो गया? काला। क्यों? उसमें से क्या बह रहा है? धारा। और धारा बस क्या हो गई है? काला। क्यों? उसके ऊपर क्या जमा हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। पर उसमें बह रही धारा और क्या हो गई? काला। क्यों? उसके ऊपर कौन लेयर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड धीरे धीरे उस पर क्या होता है? जमता चला जाता, जमता चला जाता है। लोहना घरों पर रखते हो क्या? लोहना, लोहा लोहा, हाँ, आयरन। लोहे की सरिया है। अब लोहे की सरिया जब तुम नया नया लाते हो एकदम क्या होता है? एकदम चमकता है। वही 1 साल तक रख दो धूप में, पानी में, क्या होगा? मोटा मोटा होते क्या उसका छान जी हो जाए। वही मोटर। बताओ, मोटर पतला हो रहा हो? मोटा होता है। हाँ, पतला भी हो जाता है। हाँ, वो चीज अब समझ गया ना? यहाँ पर क्या होगा जी? आवेश ज्यादा बहेगा, क्या होगा यहाँ पर? पदार्थ क्या होगा? ज्यादा। अगर लिखो उसमें, चलो कोई बात नहीं, देखो मैं मान लेता हूं, माना माना विद्युत अवघट्ट में, लिखना मत अभी, माना विद्युत अवघट्ट में प्रवाहित होने पर नहीं, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, तो क्या जी? W हो तो क्या बोला उन्होंने? मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा आवेश क्या होती है? अनुक्रमण की मात्रा। एकदम ध्यान से सुनना, पदार्थ की किसके अनुक्रमण पाती है? चाहे धारा हो चाहे आवेश हो, कोई दिक्कत हो तो कितना है? चाहे छोटका हो चाहे बड़का, कोई दिक्कत हो? अब बताओ, क्यों तुम लोग क्या पढ़े हो? I इंटू क्यों जी?
आई इंटू टी। क्या गया डब्ल्यू, प्रपोर्शन हटाएंगे, एक लाइन कांस्टेंट ना जी, तो हटाओ इसको, डब्ल्यू क्या गया, जेड आई टी। क्या था यहां पर, जेड आई टी। अब कहोगे जेड क्या है, रासायनिक तुल्यांक क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जहां जेड एक क्या है जी, जहां जेड एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, क्या जी, जिसे विद्युत रासायनिक क्या कहते हैं, तुल्यांक, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो पहले एक बात फिर सुन लो, क्या बोला उन्होंने, बताओ ये बताओ, आवेश बढ़ाओगे, आवेश बढ़ाओ तो क्या है, अगर धारा बहेगी तो पदार्थ, धारा कम बहेगी तो पदार्थ की मात्रा क्या होगी जी, कम, मतलब इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ कम जमा होंगे, और धारा ज्यादा आएगी यहां बैटरी से, तो इलेक्ट्रोड पर ये आयन क्या होंगे, अगर बैटरी से धारा कम आएगी तो यहां पर पदार्थ कम जमा होंगे, अगर बैटरी धारा ज्यादा आएगी यहां पदार्थ क्या होंगे, एकदम खतरनाक तरीका है। तो लोग सेल क्या डालते हैं, सेल डालते हैं, तो लोग देखना सेल को 3 महीने तक उस सेल को यूज कर लो। पहले आते बड़े बड़े सेल आते हैं ना, मोटे मोटे सेल कांच वाले, पहले सेल आते थे, हम लोग करते क्या थे उसको 3 महीने अंदर से सेल क्या हो जाता है, सेल हो जाता है पतला, उसमें जो काला पदार्थ होता है ना क्या होता है, खत्म आता है। ठीक वही चीज हो यहां पर, मतलब अगर धारा यहां से बैटरी से कम आएगी, मतलब क्या होगी, कम जमा होगी, और धारा ज्यादा आएगी तो यहाँ पर क्या होगी, पदार्थ मतलब क्या होगी, ज्यादा यहाँ पर जमा होगी। किसी को डाउट तो बड़ा सब ये डायग्राम उतारना है, ये लिखना है जल्दी से। अगर लिखो जी, देखो फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, देखो इसमें, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार घट जब विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में समान धारा प्रवाहित, समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर वाले मुक्त होने वाले उसके तुल्यांकी भार, उसके तुल्य या विद्युत रासायनिक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक
अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती अब यहां समझ अंदर चलो क्या लिखा गया, जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता, अनुक्रमानुपाती होता। यहां पर पात्र एक था, यहां पर पात्र क्या हो गए, 2 या 3 हो गए। समझ में आएगा। मान लिया, माना विद्युत अपघट्ट में समान धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले डब्लू तथा तुल्यांकी भार का तुल्यांकी भार ई हो तो क्या बोला गया, लिखना बंद कर दो भी। पदार्थ की मात्रा होती है क्या जी, पदार्थ की मात्रा जो होती है वह किसके तुल्य होती है, यानी पदार्थ की मात्रा डब्लू से तुल्यांकी भार को ई से, किसे, ई से, यानी डब्लू बराबर ई। इसको हम और हल करेंगे, यहां पर लगा देंगे, मान लो कांस्टेंट लगा दिया, के लगा दिए, तो क्या आ गया, डब्लू बराबर क्या आ गया, के ई। मान लो अब अलग अलग प्रकार क्या भरे गए हैं, अलग अलग प्रकार क्या जी, विलयन भरे गए हैं। अलग अलग पात्रों में अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन भरे गए हैं, अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन है, सब विलयन है। कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक, इसमें क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। देने का उनका मेन मकसद क्या था, पहले नियम में उन्होंने समझाने का प्रयास किया, अगर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में धारा कम जाएगी तो इलेक्ट्रोड पर मात्रा कम चिपकेंगे, कम चिपकेंगे। अगर यहां धारा ज्यादा जाएगी, अरे भैया बल्ब देखते हो, बल्ब जब बल्ब काम करता तो तुम लोग देखो बल्ब के ऊपर, यह सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है, तुम लोग देखो अपने घर क्या है, उसके ऊपर क्या होता है, सफेद सफेद लग जाता है जी, या कोई स्टील काम करते उस पर ऊपर क्या होता है, सफेद सफेद पदार्थ जम जाते हैं, वही तो पदार्थ की मात्रा होती है। मतलब अब यहां पर क्या हुए, और तीनों पात्रों में जो धारा भर क्या बह रही है, तीनों पात्रों में धारा बह रही है सेम, क्या बह रही है, सेम। अब अलग अलग पात्रों में इलेक्ट्रोडों पर तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी अगर तुल्यांकी भार बढ़ेगा तो पदार्थ की मात्रा में क्या होगी, मतलब है समझो एकदम सिंपल भाषा में, ध्यान से ना, बहुत ध्यान से। मान लो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल का भार कितना होता है, अणु भार 98 ना, बताओ तुल्यांकी भार कितना आएगा,
इतना जी अम्ल है दो कितना आएगा जी इसका 49 कितना आएगा 49 एक कापर सल्फेट है। अब कापर सल्फेट नहीं है क्या होता है कापर कितना जी कितना हो गया 58 मान ले रहा हूं मैं सिंपल समझने के लिए 58 सल्फर कितना हो गया 32 ये कितना हो गया कितना जी 16 चौके हासिल हासिल एक 36 9 1 10 10 5 15 सल्फेट है अब को इसमें हाइड्रोजन आयन है ही नहीं तो हम लोग यहां पर लेंगे कितना का 2 फतेह 14 2 दूनी 4 ठीक मान लो ठीक 7 आ गया चलो पर जो तुल्यांकी भार हो ज्यादा है यहां पर क्या है बहुत ध्यान सुनना बहुत खतरनाक लॉजिक है अगर यहां पर इस विलयन का तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार के 77 माली माने यहां पर तुल्यांकी भार कितना आ गया 90 आ गया मार रहा हूं मैं यहां पर तुल्यांकी भार 90 होगा यहां पर तुल्यांकी भार 77 यहां कितना है तुल्यांकी भार ज्यादा होगा वहां पर पदार्थ की मात्रा भी इलेक्ट्रोड पर क्या होगी ज्यादा संचित होगी अगर तुल्यांकी भार कम होगा तो उस इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मात्रा कम संचित इलेक्ट्रोड पर क्या जी पदार्थ की मात्रा ज्यादा संचित होगी समझ गए अगर तुल्यांकी भार कम धार लेकिन सब में धारा भले समान जाए अगर तुल्यांकी भार अलग अलग होगा तो जिस विलयन में इलेक्ट्रोड डूबा होगा अगर उसका तुल्यांकी भार ज्यादा होगा तो वहां उस इलेक्ट्रोड पर ज्यादा चिपकेगी संचित होगी स्टोर होगी अगर यहां पर तुल्यांकी भार कम है यहां पर क्या जी इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ मात्रा क्या होगी कम संचित होगी अब तो समझ गए होंगे यहां पर इलेक्ट्रोडों पर कम मात्रा संचित होगी यहां पर उससे यहां मोटा रहेगा क्षण और यहां पर क्या रहेगा सबसे मोटा ज्यादा संचित हो ज्यादा स्टोर होगी यहां पर एक कहना चाहूं उन्होंने ये चीज अब मान लो हमें आपको दिखाऊं अच्छे से मान लो मैं मान रहा हूं यहां पर मैं मालिक अलग अलग माना भिन्न दो पात्रों में पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W2 व तुल्यांकी भार क्या है जी E1 व क्या है पतरका मिले रहे कम खाएगा मुड़का रहेगा ये नॉर्मल नहीं चीज है ये यहां पर समझा रहा हूं मैं इसका वैसे ना मोटे लोग कम खाते हैं पतले लोग ज्यादा खाते हुए ये देखो मतलब W1 प्रपोर्शनल क्या लिखो बताओ W1 प्रपोर्शनल K1 क्या जी E1 यहां पर तो क्या है W1 बराबर KE समीकरण W2 प्रपोर्शनल क्या हट गया ना KE समीकरण तो भाग क्या है बताओ W1 अपान W क्या है बताओ KE1 बटे KE यानी W सवाल है फार्मूला बहुत खतरनाक इसमें वो सवाल लगता है ध्यान सुना ये फार्मूला है ये कहां से आया फराडे के द्वितीय नियम से
बनाओ फटाक से करो, पहले बना लो फिर तो यार। अगला क्या है जी? अगला ये भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसको हम लोग कई नाम से किताब में लिखा गया है, ने नर समीकरण। कहीं क्या लिखा गया है? नर समीकरण। ठीक, तो होता क्या है, लिखो, सेल के इलेक्ट्रोड विभव, सेल के इलेक्ट्रोड विभव विलयन के समता के बीच, तथा लिख रहे हैं तथा, विलयन के सांद्रता संबंध को बताने वाले समीकरण को कहीं ऐसे लिखा गया है, न समीकरण कहते हैं। तो मान लो एक कोई पदार्थ है, कोई परमाणु है, मान लो इसने क्या किया, इस पर आयन कितना एम एन प्लस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन मान लो एन कुछ मात्रा में क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया, सॉलिड क्या बना लिया, सॉलिड। मान लो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लीजिए, कोई बना लिया। ये चीज कोड़ी ने कोड़ी इलेक्ट्रॉन ने क्या बना लिया, कोड़ी माइनस बना लिया। ऐसे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया, सॉलिड क्या बना लिया, सॉलिड। तो यहां पर होता क्या है, इन्होंने किसी विलयन में इलेक्ट्रोड क्या संबंध को बताने के लिए क्या किया, समीकरण का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग कहते हैं नर्स का समीकरण। यानी इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए और विलयन में चाहे कहां पर जी ऐसे जेड एन बताया था ना, जेड एन कहा जाता है, सॉलिड से क्या बना, क्या बनाता बताओ, जेड एन टू प्लस इक्व से चला। मान लो मैंने ऐसे कह दिया तो कॉपर टू प्लस इक्व से कहा आता है ना, सॉलिड क्या बनता जी, बनाता है कॉपर सॉलिड। तो वही चीज के लिए से की वजह से विलयन में कितना विभव उत्पन्न हुआ, कितना पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, उस पोटेंशियल को ज्ञात करने के लिए और विलयन की क्षमता कितनी है, कंसंट्रेशन कितना है, तो हम लोग कहते क्या है, नर्स समीकरण कहते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी बटे एन एफ लैग एम। ये क्या होता है, मॉलिक्यूल मतलब अणु है मान लो, ठीक है, परमाणु है, ये क्या है, उस पर चार्ज है एम सॉलिड बटे एम है ना प्लस। अब हमने क्या किया इसको लैग, पहले क्या था, जब टेन बदलोगे यहां पर क्या हो जाता है, जब किसी लाख को हम लोग टेन में किसमें जी आधार टेन बदलते वहां पर क्या आता है 2.303 आ जाएगा, आधार हो गया 2.303 आरटी बटे क्या हो गया एनएफ। अब इसको क्या किया, इसकी क्षमता कितनी मान ली गई, एक मान कितनी जी, एक मान ली गई। तो फार्मूला होता क्या है, यहां पर आर होता है गैस, क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब क्या होता है फराडे नीता है, फराडे का मान जब सब मान रख दोगे इतना मान आता है, हल कर पूरा करने के बाद कितना आता है 0.0591 बटे या ना कौन को होता है, जहां उतारो बड़ा से, जहां ई है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव,
कल हम लोग इसमें कुछ सवाल लगाएंगे, रिटर्न पढ़ने हैं चैप्टर। मानक इलेक्ट्रोड, आर है गैस नियतांक, टी है तापमान, संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुछ छूटा इसमें? यह है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। यम, यम धातु आयन की सांद्रता, मेटल धातु आयन क्या जी? लिख दिया। तो और बड़ा साहब